होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट। वेलकम बैक इन सेकंड ट्रायल्स एकेडमी। स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें मैं आपको यानी कि इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि मोस्टली यानी कि पेपर में आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस 3 1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इक्वल मैट्रिक्स है, इजीली हो जाएगा। गुजरांवाला बोर्ड में आया था 2015 में। सॉल्व फॉर मैट्रिक्स ए इफ़, ये भी आसान चैप्टर है। स्टार्टेड चैप्टर में हमने क्या करना है, ये जो सेकंड वाला चैप्टर है, सेकंड वाला मैट्रिक्स है 2 3 -1 -2, इसको हमने शिफ्ट कर देना राइट साइड पे, तो ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर ये वाला जो मैट्रिक्स है ए के साथ ये उधर जाके इन्वर्स में आ जाएगा। यानी कि इसमें हमें सम भी फाइंड करना पड़ेगा और इन्वर्स भी दैन फाइंड करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है जी, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन किए बगैर आपने प्रूव करना है जी। गुजरांवाला बोर्ड में आया था। फाइंड द इन्वर्स ऑफ, ये इन्वर्स हम फाइंड करते हैं 3/3 मैट्रिसेस में, यानी कि ये बाय कोफैक्टर एंड माइनर यूज़ करके फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स का निकालना है। मैट्रिक में हम 2/2 मैट्रिक्स का निकालते थे, यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स का है। उसके बाद है जी, अगर ए आपके पास मैट्रिक्स हो दैन ए स्क्वायर इज इक्वल टू A0 यानी कि नल मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देन भाईजान आपने ए मैट्रिक्स जो गिवन दिया है इसको यानी कि ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। ए स्क्वायर आ जाएगा, जो उसका आंसर आएगा उसको आपने नल मैट्रिक्स से इक्वल पुट करके ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब उसने कह दिया है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैट्रिक्स दिया है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। अब उसने बता दिया कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है, तो इसका भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इवेलुएट a प्लस एल a माइनस एल ए प्लस एल a माइनस एल a माइनस एल ए प्लस एल, इसको हमने इवेलुएट करना है। जस्ट हमने इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। या रो को एक्सपेंड कर लें या कॉलम को एक्सपेंड कर, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, a इज इक्वल टू l माइनस 1 ए बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू l 0। अब इसमें भी सेम वही काम जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था कि भाई जो ए मैट्रिक्स दिया है इसको सेल्फ मल्टीप्लाई यानी कि ए मैट्रिक्स को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दें तो देन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको हमने यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर उसके इक्वल पुट करके तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद है जी, शो एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपने जस्ट यानी कि राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आ जाएगा। 2017 सरगोदा बोर्ड में आया है ये। उसके बाद ए इज़ इक्वल टू आयोटा 0 आयोटा माइनस आयोटा। शो डैट ए रेस्ट पावर 4 इज़ इक्वल टू I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स बनता है कि नहीं भाई साहब। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेल्फ मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को ए के साथ, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने ए स्क्वायर जो का आंसर आएगा फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, देन ए रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। तो उससे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। पर वो हो जाएगा, ये राइट होगा। उसके बाद है जी, ए इज़ इक्वल टू आपके पास है जी आयोटा एल प्लस आयोटा एल माइनस आयोटा। तो भाई ए माइनस ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हार्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू हार्मिटियन है, ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद विदाउट एक्सपेंडिंग शो डैट, एक्सपेंड किए बगैर आपने यानी कि इसको शो डैट करना है। तो भाई आपने क्या करना है, इसमें दो मेथड हो सकते हैं। या तो आप ऐसा करें कि आप ए प्लस बी प्लस सी को सेकंड वाली रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें हर एलिमेंट में। तो भाई आपके पास यानी कि जो बच जाएगा मवाद उसमें आपकी 2 रोज सेम हो जाएंगी। तो देन आप कह सकते हैं कि 2 रोज ऑफ अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, सो डिटर्मिनेंट इज़ 0। नेक्स्ट है जी, वेरीफाइड एट ए प्लस बी ट्रांसपोज। ये भाई 9 क्लास वाला क्वेश्चन है। फ़ायदा है अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ए
तो भाई इसमें भी सबसे पहले आपने जो लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स माइनस हो रहा है उसको राइट साइड पे ले जाकर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जो ए के साथ मैट्रिक्स है उसको जो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो इन्वर्स में आ जाएगा। तो इस तरह आपने इन्वर्स फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सॉल्व द इक्वेशन, तो भाई ये वाली आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसमें आप डिटरमिनेंट ही फाइंड कर लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लें, चाहे रो से कर लें या कॉलम से कर लें, ठीक है। तो ये 3/3 में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद यूज़ मैट्रिक्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो भाई आपने यानी कि सिस्टम यूज़ करना है, जो मर्ज़ी कर लें आप। यूज़ मैट्रिक्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, यूज़ मैट्रिक्स, तो इसमें भाई इन्वर्स मैट्रिक्स वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी यूज़ मैट्रिक्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम की बात करेंगे तो देन आप यानी कि इन्वर्जन मेथड करेंगे। उसके बाद सॉल्व द इक्वेशन, तो भाई रिपीट हो गया क्वेश्चन, और ये भी सॉरी पिक्चर रिपीट है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन वैसे ही करना है। अच्छा नेक्स्ट है जी, ए मैट्रिक्स दिया है तो ए इंटू ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। तो भाई सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट आएगा आयोटा वाली टर्म्स का, देन आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो भाई इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले कॉन्जुगेट इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर तो वो ज़ीरो ना हुआ तो देन इसका पॉसिबल है इन्वर्स, तो फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो देन आपके पास आ जाएगा। यूज़ द क्रैमर रूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, भाई बहुत आसान है आपके पास। अच्छा जी, लास्ट पे आपके पास एक और, यूज़ द क्रैमर रूल टू सॉल्व द इक्वेशन, तो ये भी भाई दूसरा क्वेश्चन था जो कि क्रैमर रूल से हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथमेटिक्स पेपर, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, कामरानी अदा करें। तो उम्मीद करता हूँ इसमें से मैक्सिमम यानी कि आपको पेपर आ जाएगा, पेपर में ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी।